लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि गांव जैस सिंहपुरा में नेशनल हाईवे 709 पर जो है इस समय जाम लग चुका है। शुगर मिल की जो सफाई है उसकी सर्विस है, उसको लेकर के यहाँ जाम लगा है। जो गन्ना किसानों द्वारा पहुंचाया जाता है उसको लेकर के ये जाम लगा। लाइव तस्वीरों में बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। किसान नेताओं से जानने की कोशिश करते हैं कि किस कारण से जो है हर रोज़ लोगों को एक अवरोध का जो है सामना यहाँ करना पड़ सकता है। बने रहें और जुड़े रहें। थोड़ा रास्ता सरकार की कमी है, सारी सरकार को चाहिए मंत्री पे सारी रिपोर्ट जाती है। ये नहीं कोई मंत्री, जब मंत्री को रिपोर्ट नहीं जाती है मंत्री क्या है। लेकिन यहाँ हमारे एसडीएम साहब को पावर दी थी जीएम की, उस पर 5-6 दिन पावर नहीं, बड़े काम करे उसने, आया लगातार आया हो। और एमडी ने हमारे सामने उसको बोल दिया था आपने 5 दिन तो मिल में रहना है। मुकदमे पूछ के कितने मुकदमे, बोले 86 हैं, बोले नहीं 5 दिन मिल में रहना है। अब मेंटेनेंस का काम उनको ज्ञान था, एमडी साहब को बदल दिए गए हैं, उनको ज्ञान था मिल अभी कैसे चलेगा। मेंटेनेंस का काम है, बड़ा गंभीर काम है, आपने पूरी ड्यूटी देनी है, अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे जवाब करनी है। उनकी पावर छीन ली गई जानबूझ के, क्या सरकार को पता नहीं क्या हम वैसे है कि सड़क पर इस मजबूरी माना पड़े। हम आपकी समस्या समझते हैं कि जमींदार को जब नहीं सुनवाई होती तो कोई ना कोई रास्ता लेते हैं। हाँ। लेकिन हमारी तो सिर्फ यही रिक्वेस्ट रहती है कि आजकल क्या चल रहा है, पब्लिक भी एक ही बात बोले जी देख जड़ा जाओ ओढ़ा जाम के कर रही पुलिस। अब पुलिस क्या करे, पुलिस इन्हें ठेका ले जाए, अब पुलिस पब्लिक ने ऊपर को हवा को काटा है, पुलिस तो चुकर तो मर गई। इसलिए हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका मैसेज चला गया, अधिकारियों पे भी चला गया, डीसी साहब पे भी चला गया और मीडिया में भी चला गया। जो ज्ञापन देना है तहसीलदार साहब आए हैं, आप दे दीजिए और हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। जहां भी आप कहोगे डीसी साहब को भी हम कहेंगे जी इनकी सुनवाई करो, ताकि ये यहाँ ना आए और हमारे को भी परेशानी ना हो और पब्लिक को परेशानी। ऐसे तो साहब आपका धन्यवाद, आपने बात की हमने भी सुनी जी। सेकंड में क्या है, ये जो कार्रवाई है जैसे आपने तहसीलदार की कही, डीसी की, ये एसडीएम की कही, यहाँ कोई सरकार से बात करे, एसडीएम साहब आए या डीसी साहब आए हमारे सामने बात करे, एमडी से करे, मंत्री से करे, कोई जवाब तलबी तो हो किसी की। हम चले गए आज भी ऐसे चले जाओगे, उठ के चले जाओगे, कोई गुण नहीं लगने वाला। आपने हाँ आप एसडीएम साहब को बुला लेते हैं, एसडीएम साहब को बुला लो, एक साइड वाला रास्ता हाँ, खोलते हैं ताकि पब्लिक भी चलती रहे और आपसे एसडीएम साहब यहीं मिलेंगे। ठीक है। और आपका देखो, आपकी कोई मनसा पर हमने शक नहीं है, बिल्कुल भी ना नायब साहब की है। इसमें पूर्ण रूप से मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, पूर्ण रूप से सरकार की कमी है। मंत्री जी को पता है सारी बात का, एमडी भी मजबूर हो सका है लेकिन मंत्री नहीं मजबूर हो सकता, एसडीएम साहब भी मजबूर हो सके। हम नहीं किसी हम तो आपको बुला लेते हैं एक बार, तब तक ये रास्ता एक साइड का चलो। बुला लो जी, कोई नहीं खोल देंगे, कोई नहीं सारा खोल देंगे। सारा दिन खड़ा कर ले, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। आपका मजबूरी बैठ जा कोई बात नहीं, मना बेरा कंबाइन खड़ा करिए, मना सारा बेरा। बताएं एक बार पूरा क्या मामला है पूरा। मामला हेलो हाँ जी, मामला ऐसा है, ये हमारा मिल फपड़ाना शुगर मिल है फड़का है और इसका काम जैसे पीरियड खत्म होता है इसका मेंटेनेंस का ठेका दिया जाता है सरकार द्वारा और ठेकेदार ठेका लेता है। ठेकेदार का क्या काम है, काम करना, सामान और फाइनेंस का काम सारा सरकार का और अधिकारियों का है। और इस मिल के अंदर 2 चीफ इंजीनियर होते से आज से पहले, और जब से मिल का मेंटेनेंस का काम चला यहाँ एक भी कोई चीफ इंजीनियर नहीं है। सेकंड में जो फाइनेंस का काम पास करता है उसको बोलते हैं जीएम, जनरल मैनेजर। और जब से हमारा मिल लगा हुआ है, जब से तकरीबन मिल के जीएम की पावर एसडीएम साहब को रही है और हमारा प्रयास है 2 महीने से चल रहा है। अभी हमारे यहाँ चीफ इंजीनियर आए और जीएम साहब को पावर मिले, किसी को भी लगा दो, एसडीएम सरकार की मर्जी है, लेकिन हमारे को कोई आदमी उस सीट पर बैठ कर जवाब तलबी चाहिए। यहाँ ना कोई चीफ इंजीनियर है, एक लगाया है 3 दिन पहले। अब जबकि मिल कब शुरू होने वाला है? मिल की तारीख वैसे तो 1 नवंबर से होना चाहिए असूल के अनुसार, तो अभी उसकी सर्विस चाहिए मतलब उससे पहले उसमें पत्रकार महोदय है, उसमें जो मेंटेनेंस का काम है वो ऐसा नहीं है कि भाई 1 दिन में 2 दिन में हो गया, उसमें समय लगता है 3 महीने। कैसे नहीं होता, अगर ये अनन फनन में कर भी दिया, ऐसे 2019-20 में भी होया था, समस्याएं आती है बड़ी बारी, बार मिल खराब होता है, गन्ना सूखता है किसान का गेहूं बोने से। और अब अगर हमारा मिल नवंबर में नहीं होया, किसानों का इसमें अरबों रुपया का नुकसान है। क्यों नुकसान है,
टाइम पे गन्ना निकलेगा, उसका वेट कम होगा। सेकंड में जो मिल भाई उस पर ले रहे हैं लीज पे जमीन, उसके पास जो गेहूं दूसरे साल का गन्ना रेटून बोलते हैं जिसको, उसको डाल के गेहूं नहीं बोएंगे। ये बात, हाँ, इस समस्या को लेकर हम रोड पे आए हैं। नहीं, हमने प्रयास भी करे हैं, हम एमडी से भी मिले हैं, हम मंत्री से भी मिले हैं, हमने ज्ञापन भी दिए हैं, जब जाके आखिरी में हमने ये रोड पर। तहसीलदार साहब आए, SHO साहब आए, क्या बातचीत हुई है? भाई ये कह रहे हैं अभी रास्ता खोल लो। रास्ता तो जब खोला जब कोई आश्वासन, कोई जिम्मेवार आदमी सरकार से बात करे। भैया हमने तुरंत प्रभाव से हमने कुछ नहीं बार लग दी। 1 मिनट में SHO साहब 1 मिनट में अगर नीयत साफ है सरकार की, हमारे सामने किसी से फोन कराया था, चार्ज लेते हो या नहीं, भले जी मजबूरी है, उसने कहा भले कैसी मजबूरी है, वो कह रहा था, मैंने उसकी नहीं सुनी। या तो सस्पेंडिंग ऑर्डर ले जा, नहीं 1 मिनट तो पहले चार्ज ले ले, बात नहीं लगती। लेकिन नीयत साफ नहीं है सरकार की। चलो कोई नहीं, अफसर हाँ। आपकी सुनवाई। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि गन्ना मिल को लेकर के, उसकी सर्विस को लेकर के किसान इस समय सड़क पर उतर चुके हैं और गांव जयसिंहपुरा में जाम है। मौके पर थाना प्रभारी बलजीत सिंह, नायब तहसीलदार रमेश जी हैं और नेताजी से बात करें, नेता छत्रपाल भी यहाँ हैं मौके पर। आज जाम जो लगा है, क्या कारण है उसके बारे में बताएं। देखिए, किसान की तो पहले जीरी वाली समस्या थी, अब ये गन्ने वाली आ गई। अभी हमें पता लगा अभी गन्ने का जो मिल है उसमें 2 महीने पहले रिपेयर की जाती है, लेकिन अब तक न तो कोई ठेकेदार है न कोई SDM जिम्मेवारी ले रहा। संत जो फपड़ाना मिल है, शुगर मिल, इन्होंने किसानों ने ज्ञापन भी दिया है, 1-2 जगह मंत्री से भी मिले हैं, कोई कहीं सुनवाई नहीं हुई। मजबूर होकर आज जयसिंहपुरा में इन्होंने जाम लगाया और आज भारतीय किसान यूनियन भी इनका पूरा साथ दे रही है। जब तक कोई बड़ा अधिकारी ठोस आश्वासन नहीं देता भी कल से या परसों से शुरू होगी सफाई, तब तक ये जाम इसी तरह लगा रहेगा। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, लगातार जो है किसान धान को लेकर के किसानों को काफ़ी समस्याएं पहले आ रही थी और ये लंबा जाम नेशनल हाईवे 709A पूरा का पूरा जाम गांव जयसिंहपुरा की लाइव तस्वीरें हैं। इस समय मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो शुगर मिल होती है 2 से 3 महीने उसकी सर्विस का जो है समय लगता है कि उसकी सर्विस करवाई जाए और आगे जो है प्रॉपर तरीके से उसको चलाया जाए कि किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो ये लाइव तस्वीरें पसंद हलचल हरियाणा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को शेयर भी कीजिएगा और लगातार दिखाना चाहूँगा कि जून साहब कैसे हो, आपको कई बार इनाम भी मिलता है, वहाँ देखते हैं, क्या समस्या आ गई है? भाई साहब, ये जो मिल की है रिपेयर बिल्कुल भी नहीं हो रही है और मैं ये कहना चाहता हूँ एफेड शुगर मिल जो अब की बार 14वां सीजन चालू होगा, मगर इन्होंने 12 तारीख इसकी रख दी, मगर इसकी रिपेयर ना होने के कारण ये मिल एक भी ना लेट चलेगा। मैं सभी किसान भाइयों से ये कह रहा हूँ, आज कुछ कम किसान आए थे थोड़े, तो ये कहना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा किसान यहाँ पहुँचे और मिल चलवाने के लिए मुद्दा उठाए जल्दी जल्दी। हम देखते थे कई बार सबसे पहले आप जो गेहूँ गन्ना पहुँचाते थे। 2 बार मैं पहले यहाँ मिल में इनाम ले चुका हूँ एफेड में जो, तो ये कहना चाहता हूँ मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ किसान पहुँचे और आगे जब तक ये मिल नहीं चलेगा, ये 11वें महीने में अगर 12 तारीख को ये मिल नहीं चला तो अब की बार गेहूँ कम बिजाई होगी। हाँ, तो हमारे जो चीफ इंजीनियर है अली साहब, उन्होंने ये कहा है कि ये 12 तारीख इसकी रख तो दी है, मगर हमारे पास सामान नहीं है, हाँ, सामान के उसको कुछ नहीं कह सकते भी चलेगा ना चलेगा। तो हमने उसको एक कहा था अली साहब को भी आप इसका 1 तारीख को हमें लिखित में ट्रायल करके दिखाओ, तो कहने लगे मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक मेरे को सामान नहीं देगा। आपका धन्यवाद। तो लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, किसान कहीं ना कहीं बहुत परेशान है और लाइव तस्वीरें सड़कों पर होके लेकर के जो है बैठ गए कि जब तक हमारा समाधान नहीं होगा हम जो है बैठे रहेंगे। धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सड़क पर ही जो है चाय पी जा रही है, साथ साथ में हुक्के का प्रबंध जो किया जा रहा है और पूर्ण तरीके से जो है जाम यहाँ लग चुका है। सैकड़ों की संख्या में किसान पहुँच चुके हैं और लगातार ये सरकार के
विरोध में नारे लगाते हुए किसानों का भाईचारा जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, कट्टर सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। लगातार ये तस्वीरें गांव जयसिंहपुरा के बस स्टैंड से आप देख रहे हैं। शुगर मिल की जो सर्विस होनी होती है 2 से 3 महीने का उसके अंदर समय होता है, उसकी अभी कार्रवाई जो है शुरू नहीं हुई है। और भी जो है किसान है वो यहाँ पहुँचे हैं। टहल सिंह भी हैं। टहल सिंह, क्या समस्या है? लगातार कितना समय लगता है सर्विस में? समस्या शुगर मिल की है भाई साहब। शुगर मिल की समस्या नवंबर में मिल चलना था, जो कि 1 महीना लेट चला रहे हैं। इसमें गेहूं की बुआई जो गन्ना गेर का गेहूं की बुआई करते हैं वो नहीं होगी। जो जमींदार ठेके पे ले रहा है वो मतलब मारा जाएगा, नुकसान होगा। मतलब गन्ना टाइम पे पड़ जाए तो मतलब गन्ना गिरने के बाद गेहूं बुआई हो जाएगी, जमींदारों को फायदा हो जाएगा। ये जो सरकार इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही है। अभी कौन अधिकारी पहुंच रहे हैं? यदि किसी से बात हुई? हम साहब पहुंच रहे हैं पब्लिक के बीच में, वो पब्लिक की सुन रहे हैं। देखो क्या करेंगे आगे क्या करेंगे। कहीं ना कहीं किसान बहुत परेशान है। और दिखाना चाहूँगा मैं, सड़कों के ऊपर ही चाय का जो है प्रबंध यहाँ आपको नज़र आएगा। हुक्का भी जो है साथ लाया गया है कि जब तक हमारी सुनवाई नहीं होती है हम यहाँ जो कि त्यों जो है बैठे रहेंगे। बने रहें, जुड़े रहें असंध हलचल हरियाणा के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को आप शेयर भी करें। और दिखाना चाहूँगा कि इस समय हुक्का पीते हुए किसान अपनी समस्या को लेकर काफ़ी परेशान है कि जो मील का जो समय लगता है 2 से 3 महीने का मील की जो है सर्विस की जाती है, उसकी जो है अभी कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। कोई भी अधिकारी जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है लेने के लिए यहाँ तैयार नहीं होते। पूरा अपना एक मोदी सरकार मुर्दाबाद, पंड्या सरकार मुर्दाबाद, कट्टर सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, कट्टर सरकार मुर्दाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, किसान एकता जिंदाबाद, कट्टर सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये तस्वीरें हैं गांव जयसिंहपुर से नेशनल हाईवे 709। सड़क के बीचों बीच पूरा का पूरा जाम। लगातार किसानों की जो समस्याएं हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चाहे धान की बात करें, चाहे गन्ने की बात करें, आज समस्या ये है कि सरकार किसी भी प्रकार का जो है दायित्व अपने ऊपर नहीं ले रही है कि हम किसानों के साथ हैं। हर समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन सरकार को चाहिए कि लगातार जो है किसानों की सुनवाई यहाँ हो। और इस मौके पर किसान नेता छत्रपाल और सुखविंदर झब्बर जो है मौके पर अधिकारियों से बातचीत करते हुए भी कुछ अंदाज़ा ये बताया जा रहा है कि एसडीएम महोदय जो है अभी कुछ ही देर बाद यहाँ पहुँचने वाले हैं और किसानों की जो है हर एक मांग यहाँ सुनी जाएगी कि उनको किस प्रकार की समस्या है। लाइव तस्वीरें असंध हलचल हरियाणा और हरियाणा न्यूज़ इंडिया की ओर से। ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों का आप शेयर भी कीजिएगा। और लगातार दिखाना चाहूँगा कि स्कूल की गाड़ियों को यहाँ निकाला जा रहा है कि स्कूल की यदि कोई गाड़ी आती है और इसके अलावा एम्बुलेंस यदि कोई आती है, उसको यहाँ जो ये युवा किसान हैं वो निकालते हुए कि स्कूल की गाड़ियाँ निकाल रहे हैं कि बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ ना आए। लाइव तस्वीरें, बने रहे असंध हलचल हरियाणा और हरियाणा न्यूज़ इंडिया के साथ। गांव जयसिंहपुर की ये तस्वीरें हैं। पूरा का पूरा जो है हाईवे यहाँ इस समय जाम है। अब स्थिति देखनी होगी कि कितनी देर के बाद जो है एसडीएम महोदय यहाँ पहुँचते हैं और सुनवाई की जाती है। बने रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। काफ़ी हर रोज़ ये तस्वीरें आप देखते हैं कि हर रोज़ जाम लगते हैं। चाहे हम धान की बात करें, आज जो है गन्ने की बात यहाँ कर रहे हैं। किसान को काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ लगातार करना पड़ रहा है, लेकिन सुनने वाला
कोई नहीं। लाइव तस्वीरों में बने रहिएगा, जुड़ रहिएगा असंध हलचल हरियाणा और हरियाणा न्यूज़ इंडिया के साथ, और इन तस्वीरों को शेयर करते हुए। लाइव तस्वीरें स्कूल की बसेस को यहाँ निकालते हुए, स्कूल की जो बसेस हैं उनको चाहे जाम है, स्कूल की बसेस को यहाँ निकालते हुए, बसों को निकाला जा रहा है। स्कूल की जो बसें हैं वो प्रॉपर तरीके से यहाँ निकलती हुई कि किसी प्रकार की कोई समस्या इनको ना आए। इसके अलावा बताना चाहेंगे कि जो जी हाँ, दिखाना चाहूँगा मैं स्कूल की बसों को प्रॉपर तरीके से निकालते हुए, एम्बुलेंस है उसको भी यहाँ निकालते हुए कि किसी प्रकार से बच्चों को कोई समस्या ना आए। लाइव तस्वीरों में बने रहिएगा, जुड़ेगा असंध हलचल हरियाणा और हरियाणा न्यूज़ इंडिया के साथ। ये तस्वीरें हैं गांव जयसिंहपुर की, नेशनल हाईवे 709। प्रॉपर तरीके से यहाँ स्कूल की बसों को निकालते हुए कि जो स्कूल की बसें हैं उन बसों को यहाँ निकाला जा रहा है, चाहे एम्बुलेंस है उसको भी यहाँ निकाल रहे हैं कि आप अपनी बसों को जो है ले जा सकते हैं। काफ़ी समस्या कहीं ना कहीं छोटे छोटे बच्चों को आ जाती है। यदि स्कूल की बसें रुकती हैं तो छोटे बच्चों को जो है हम दिखाना चाहेंगे कि छोटे छोटे बच्चे अपने समय पर यहाँ स्कूल से घर पहुँचे। अच्छा, तो ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं असंध हलचल हरियाणा न्यूज़ इंडिया की ओर से। ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों, स्कूल की जो बसेज हैं अपना फ़ोन उठाओ भाई कान से। तो देख सकते हैं कि स्कूल की जो बसें हैं वो प्रॉपर तरीके से यहाँ निकाल दी गई है कि स्कूल के बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। तो ये तस्वीरें गांव जयसिंहपुर के बस स्टैंड से कुछ ही देर बाद एसडीएम महोदय यहाँ पहुँचेंगे कि एक विश्वास दिलवाते हुए कि उनकी जो किसानों की समस्याएं हैं उनको यहाँ सुना जाए। किसान एकता जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद। तो युवा किसान भी कहीं ना कहीं आक्रोश में है, चाहे धान की बात करें, चाहे गन्ने की बात करें, बहुत समस्याएं हैं किसानों को। और हर रोज़ जो है जाम की स्थिति यदि बनती है तो उसका जिम्मेवार कौन है, क्योंकि मौके पर नायब तहसीलदार आते हैं, थाना प्रभारी आते हैं, लेकिन जो एसडीएम हैं असंध के वो अभी यहाँ नहीं पहुँचे। कुछ ही देर बाद उनको सूचना दी गई है, वो यहाँ पहुँचने वाले हैं और समस्या का समाधान क्या होगा वो यहाँ देखना होगा। लाइव तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों का आप शेयर भी कीजिए। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। खट्टर सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रंडे बड़वे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रंडे बड़वे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गांव जयसिंहपुरा से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं इस समय। ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को आप शेयर कीजिएगा। अभी मौके पर नायब तहसीलदार रमेश और एसएचओ थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। सुखविंदर जब्बर से जो है बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नेताजी क्या स्थिति है आज? स्थिति किसान को मारने की है भाई, डेथ वारंट आ गए। ये कहते हैं सुसाइड करो मरो, ना तो दाना खरीदे कोई जीरी का और ना कोई मिल में गन्ना आंदा। क्यों गन्ना आएगा कैसे? मिल की तो रिपेयर ही नहीं, ना कोई वहाँ कोई जिम्मेवार आदमी है। कौन उसको अपना देखो जी, जब तक उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा, कोई क्या पार्ट्स बदलने वाले हैं, कोई लिया कर देने वाला नहीं, किसके जाकर हुआ है। ये भाई हमारे किसान जो है ना 2 महीने हो गए
इनको अपना सभी अफसरों से सब जो कहते हैं ना कि इन्होंने कोई दर नहीं छोड़ा, ये तो कहीं ऐसी जगह नहीं थी कोई मंत्री अफसर इन्होंने कोई नहीं छोड़ा। अभी सभी के पास मिल करके आए हैं। हाँ जी, चंडीगढ़ भी गए थे, चंडीगढ़ मंत्री हम गया आगे निकल गए और पीए मिला, वो तो मंत्री से जा लिए। फिर हमने ज्ञापन दिया डीएसपी को, डीसी साहब को, यहाँ फिर एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया संघ में, कोई कार्रवाई नहीं, ना कोई वहाँ जीएम है, ना कोई मौका। सरकारी इस प्रकार की समस्या पहली बार आई है या इससे पहले भी आई है? नहीं, पहली बार समस्या आई है। हाँ, पहली बार समस्या। वो किस कारण से आई, मतलब पहले भी एसडीएम महोदय करते थे तो अब की बार? पहले करते थे, जीएम साहब यहाँ मौजूद रहते थे, उसकी देखरेख में काम होता था, उन्हें टाइम में पेमेंट करनी, साइन करने हो जाते थे। अब कोई सरकारी अफसर मौका अफसर वहाँ नहीं है, ना कोई कार्रवाई हो रही, ना कोई सामान आ रहा, ना कोई रिस्पॉन्स आ गया इसी चीज़ का। इन नया पेपर में दे दी भी 12 नवंबर को मिल चलेगा, और हमने वहाँ कर्मचारी पूछे हैं तो कार्य कर रहे हैं भाई हमको सामान नहीं मिलेगा। सामान मिलेगा जब भी 2 महीने अभी लग जाएंगे, अगर 2 महीने लग गए किसान गन्ने की फसल काट का गेहूँ नहीं डाल पाएगा। अब इतनी महंगी जमीन ठेके पे लिया है और किसान जो गेहूँ नहीं बोन पा, 50-60 हज़ार रुपये का किसान को वहाँ हो अभी अधिकारियों से बात हुई है, कोई पहुँच रहा है वहाँ? अभी तक कोई यहाँ नहीं आया, ना कोई मिल में है, कोई किसान की सुनवाई नहीं हो रही है। 2 महीने से किसान इधर उधर ऐसे भटक रहे हैं, कोई सरकार पूरा भ्रष्टाचार फैला रही है। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं गांव जयसिंहपुरा से, ये लाइव तस्वीरें हैं। पूरा का पूरा जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 709 जाम, और पहुंचना था एसडीएम महोदय असंध को, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं क्योंकि लाइव को भी चलते हुए कम से कम 15 से 20 मिनट हो गए हैं, और उनको सूचित किया गया होगा थाना प्रभारी के द्वारा, नायब तहसीलदार के द्वारा, कि किसानों ने जो जाम लगाया है आप वहाँ पहुँचें। लेकिन प्रशासन इस स्थिति में है कि हर रोज़ किसानों को आश्वासन आप जरूर देते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलता, आश्वासन आपको नहीं दिया जाता है, और पूरी की पूरी लंबा होता हुआ जाम। ये तस्वीरें और तस्वीरें देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें। तहसीलदार, क्या समस्या है, क्या रिस्पांस दिया, कौन पहुंच रहा है? आज किसानों ने मिल न चलने के वजह से जाम लगाया है, और एसडीएम साहब आने वाले हैं, इनको आश्वासन देंगे इसका जाम खुल जाएगा। मिल की जो सर्विस का समय होता है 2 से 3 महीने का, अभी शुरू नहीं हुई जो सर्विस करे। नहीं, देखो ये तो मिल के अधिकारी बता सके इस बारे में, तो कब है सर्विस शुरू, अब देर कब है इसकी। अभी पहुंचने वाले हैं एसडीएम साहब? हाँ, एसडीएम साहब पहुंचने वाले हैं। तो देख सकते हैं कि ये समस्या और ये लाइव तस्वीरें, बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। मिल जो है काफी समस्या कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं लोगों को समस्याएं जरूर आती हैं। किसान की बड़ी समस्याएं हैं, और कहीं ना कहीं पूरा का पूरा अभी जो ड्राइवर साहब हैं वो भी जो है यहाँ जाम में शामिल हो गए हैं, क्योंकि इसी गांव के वो ड्राइवर हैं। और लाइव तस्वीरें असंध हलचल हरियाणा और हरियाणा न्यूज़ इंडिया की ओर से। अभी एसडीएम महोदय की जो गाड़ी है वो यहाँ पहुँच चुकी है। अभी एसडीएम महोदय क्या आश्वासन देते हैं, और लाइव तस्वीरों में बने रहिएगा। और एसडीएम महोदय की जो है गाड़ी यहाँ पहुँच चुकी है, दिखाना चाहूँगा मैं आपको। ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। काफ़ी दायित्व बनता है एक एसडीएम का यहाँ पहुँचने पर। मौके पर एसडीएम पहुँच चुके हैं कि जो समस्या का समाधान यहाँ किया जा सके। कि लाइव तस्वीरें बने रहे।
जुड़े रहें। ये क्या समस्या जो है उनको किसानों को मील को लेकर के बने रहें और जुड़े रहें। लाइव तस्वीरें संत के एसडीएम महोदय इस टाइम मौके पर हैं और प्रधान जी अपनी समस्या को रखते हुए। एसडीएम साहब एक मिनट जी, आज बड़े दुख के साथ और मजबूरी में रोड जाम कराया गया। इस मील के अंदर पीरियड खत्म होते ठेकेदार को ठेका दिया जाता है सरकार द्वारा, एसडीएम साहब, और वहां वेरीफाई करने वाले 2 चीफ इंजीनियर होते हैं। और जीएम की पावर जब से मिल लग रहा है, बीच में एक ही बार यहाँ दिनेश कुंडवा नहीं एसडीएम को रही है। हम 2 महीने से प्रयास कर रहे हैं, हमने आपके माध्यम से ज्ञापन भी दिया था, हम एमडी को भी मिले, मंत्री को भी मिले, और आज तक इस मील के अंदर खोल के तो घेर दिया ठेकेदार ने। ठेकेदार का क्या काम है? वहां काम करना। सरकार को और मील का काम क्या है? उसको सामान ला के देना, फाइनेंस का देना, उसका जो मजदूर लग रहे हैं। यहाँ ना तो किसी जीएम की पावर है, ना कोई यहाँ चीफ इंजीनियर है वेरीफाई करने वाला, ताकि किसी की जवाब तलबी हम किसी से बात करें। हमारे सारे कोशिशों के बावजूद और प्रयास के बावजूद आज हमने रोड पाना पड़ा, क्योंकि ऐसी स्थिति पैदा 19-20 में भी हुई थी, जो इससे पहला सीजन था। जब भी हमारे को 15 तारीख दे दी गई थी, 15 के बाद 21 दी गई, 21 के बाद 28 दी गई, फिर हमारा दिसंबर में मील चला था। और उस मील लेट चलने की वजह से अरबों रुपया का नुकसान किसान को होया था। गन्ने का वजन लॉस होया था, जो लीज पे किसान जमीन ले रहे थे उनमें गेहूं नहीं बोए गए थे, और आखिरी तक गन्ना निकला। जिस किले में 250 क्विंटल 300 क्विंटल निकलना तो उसमें 200 रह गया था। अगर हम सारे को जोड़े तो अरबों रुपया का इस किसान को नुकसान होया था। उसकी जवाब तलबी किसी के पास नहीं थी। पिछले साल प्रयास किया हमने, चलो पिछली साल सरकार की नीयत कुछ ठीक थी, उन्होंने 7 नवंबर को मील चला दिया था, अब भी 15-11 दे दी है। लेकिन मील के हालात जैसे हम देखते आए हैं, 10-12 साल से इस मील के साथ जुड़े हुए हैं, हमें नहीं लगता है मील जी की कोई किसी की जवाब तलबी नहीं, कोई वेरीफाई करने वाला नहीं, किसी के पास जीएम की पावर नहीं, ये मील कैसे चले। आपसे रिक्वेस्ट है, आप अधिकारी हो इस ब्लॉक के, सरकार से बात करो, आश्वासन दुआओ हमको भी तुरंत। हमने जीएम की पावर किसी को दे दी, एसडीएम को देखो उनका काम है, हमारी तो हमने तो जीएम से ही है। और जब से मिल लग रहा है एसडीएम कोई पावर नहीं है जीएम की। एक बार ही वो दिनेश कुंडू आए थे, नहीं जब से लग रहा है एसडीएम साहब को रही है। बड़ा धन्यवाद है उनका। आज भी मैं हमारे को ये आश्वासन दे दे, आज तुरंत 1 मिनट लगे जी, हमने देखा मंत्री का जा रहे थे पास है, वो आज जोड़ रहा, मैं नीचे वहाँ का चार्ज लेंदा भले, या तो चार्ज ले लेनी सस्पेंडिंग ऑर्डर ले जा। अब भी 1 मिनट लगा जीएम का पावर देने आना, कुछ नहीं बार लगती। दिन रात इस मिल में काम चला है, बड़े नियत साफ से चला है। 2 चीफ इंजीनियर हमें जीप जाएगा ये मिल, हमें उम्मीद है भाई शायद कुछ टाइम पर चल सके। अगर ऐसा 5-7 दिन और निकल गए बेड़ा करके हमारा गन्ने का। और अरबों रुपये की बात है, कोई ये नहीं है किसी ने लीज पे ली हुई है 60,000 रुपये किलो, किसी ने 50,000। अगर ऐसा हो गया तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा किसान का काम, इसलिए रोड पाना पड़ेगा। वो तो बता दीजिए। ठीक है जी, देखो आप आज आपने मांग रखी है, मांग के मेरे भी संज्ञान में था मैटर कि लंबे समय से जीएम है नहीं, तो आज ही जैसे आपने कहा कि सरकार से बात की जाए, तो मैं माननीय जो उपायुक्त महोदय हैं उनसे बात करूंगा कि जी जीएम के ऑर्डर हैं, चाहे किसी को हो, इंडिपेंडेंट अधिकारी हो या एसडीएम के पास हो, जिसके पास भी हो, तो जल्द से जल्द 1 या 2 दिन के अंदर वो ऑर्डर हो जाए, ताकि मिल का जो कार्य लंबे समय से बहुत ही कम स्पीड से चल रहा है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना हो और समय से मिल शुरू हो जाए और गन्ना की पिराई शुरू हो जाए और चीनी बननी स्टार्ट हो जाए। तो आपकी जो मांग है बिल्कुल जायज़ है, मैं ठीक मानता हूँ, और आज ही जो मांग होगी उसको सरकार तक हम भिजवा देंगे। डी साहब मैं एक बात और बोलनी चाहूँगा इस बीच में। देखो आज डीसी साहब से बात करोगे कुछ नहीं बार लगती,
अब तो ऐसे सिस्टम चल रहे हैं, तुरंत 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में आप डीसी साहब से बात करो, डीसी साहब सरकार से करे, हमें कोई जवाब मिले भाई इस टाइम तक जीएम। हाँ एक या दो चाहे मैं अभी कर लेता हूँ। हाँ अभी कर लो आप, डीसी साहब से बैठे, कोई ऐसी बात। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि एसडीएम महोदय असंध जो है अभी पहुंचे हैं गांव जयसिंहपुरा और बड़े प्रशासनिक अधिकारी से बात करते हुए कि यदि शुगर मिल का जो काम है वो जो है जल्द से जल्द यहाँ शुरू करवाया जाए, कि किसी भी प्रकार की एम्बुलेंस और जो स्कूल की गाड़ियों को जो है यहाँ रास्ता दिया जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ ना आए। लगातार ये तस्वीर देख सकते हैं कि इस समय एम्बुलेंस को जो है यहाँ रास्ता दिया गया है और चाहे स्कूल की जो गाड़ियाँ थी उनको भी जो है निकाल दिया गया, लेकिन काफ़ी किसान जो है बहुत संख्या में परेशान है, चाहे वो धान की बात करें चाहे गन्ने की बात करें। मौके पर एसडीएम बातचीत करते हुए डीसी करनाल से कि ये समस्या वाजिब है और इस समस्या का क्या समाधान हो। बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा लाइव तस्वीरों में। यही है और तो कोई ना जी पेटा नहीं अभी ऐसा है एसडीएम साहब देखो, नहीं डी साहब से हमारा बात हुई है, वो कह रहे हैं 2 दिन ऐसा है हमारे को पता क्या है, कई बार हुई एसडीएम साहब ऐसा ही जवाब मिल रहा है हमारे को। नहीं और बताओ ना, डी साहब से ऊपर हाँ डी को जी ये नहीं हाँ बस अभी सरकार से बात करो जी, कुछ नहीं बार लग दी बात करने में। नहीं उन्होंने यही कहा है भाई हम बात कर लेते हैं, 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। बताओ इसमें बेटे पर नहीं 2 दिन का टाइम दे दो, 2 दिन के बाद 2 दिन में हो गया, ठीक है वरना नहीं पता जी। देखो इसमें आप वो ना करो, एसडीएम साहब बताओ इससे ऊपर और क्या होगा। मैं एक बात ये भी कह सकता भाई मेरे साथ आप ऑफिस चलो वहाँ बात करो, मैंने आपके सामने डी साहब से बात करी है। एसडीएम साहब आप पक्का आश्वासन दे 2 दिन के बाद काम चल मेरा कौन सा आश्वासन फेल गया बताओ। नहीं वही आप नहीं बात मतलब 2-3 महीने मेरी कार्यशाली देखी होगी आपने। बिल्कुल 2 दिन के बाद चल पड़ेगा काम, मिल का काम चलना चाहिए हमने तो, और तो कोई मकसद नहीं। मिल का काम तो अभी भी चल रहा है, मैं जो कहना था एसडीएम मिल का काम आप कहाँ रुक गए? हाँ नहीं मैं बता दूं एसडीएम साहब भैया जीएम उसको रेगुलरली काम तो जो स्टाफ है कंपनी ने उसने करना है, वो तो चल ही रहा है। एसडीएम साहब एक बात बताओ मेरे को, जैसे ही मिल का सारा सिस्टम खोल दिया, हम भी काफी इसमें अंदर भी घूमा बाहर भी रहा, जब तक जैसे ये पार्ट ये पुर्जा फिट होना है और इसमें 5 पार्ट लगने हैं, खोल के तो घेर दिया, सारा खुल रहा मिल तो, लेकिन 2 आएंगे और 3 नहीं आई, जब तक ये पुर्जा फिट नहीं होगा ऐसी हालत मिल में है। कुछ पार्ट आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे, और उनके बगैर सारा काम जू का तू काम नहीं चल रहा मिल में। चलो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन खुद सरकार जो है उस पर अब तो वो खुद जोर दे रही है कि जी इससे 15 तारीख से 1 तारीख से पहले जो भी डेडलाइन सरकार ने है कि उससे पहले तैयार हो, और कंपनी के अधिकारियों को हम भी कहते हैं और मैं खुद आज भी कह दूंगा जी जितना है चाहे वो आप किसी तरह करो इसको, जितना जल्दी आप करवाओ। राणा जी ये मिल कंपनी चला रही, सरकार चला रही, बेच दिया के मिल भी ये तो तैयारी है बेचने की तैयारी है। नहीं वो तो देखो वह फटका था, अब ये कोऑपरेटिव को भी जा रहा है कंपनी का। अब क्या है छत्रपाल जी, इस मिल के अंदर हर साल अब की बार नहीं, जैसे पीरियड खत्म होया मिल का, अगले सीजन की जो तैयारी होगी वो सरकार के द्वारा ठेकेदार को ठेका दिया जाता। ठेकेदार का क्या काम करना, मिल को खोल के और ऐसे तैयार करना अगले साल के लिए। सरकार का और महकमे का क्या काम है, एफर्ट सरकार एक ही बात है, उसको पैसा देना, उसको सामान ला के देना। 2 जो इंजीनियर है किस लिए लगाए हैं सरकार ने, उन इंजीनियर ने, क्योंकि हमारे को पता नहीं है, वेरीफाई करना भाई ये ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक गलत तो उनका काम है करवाना। लेकिन अगर मिल में कोई दिक्कत हो है फिर किसान उनसे जवाब तलबी कर सके। आज इस मिल के अंदर हालात क्या है, ना कोई 2 चीफ इंजीनियर हैं, 2 होया कर दे, और जीएम की पावर हर तरह एसडीएम को रही है, ना कोई जीएम की पावर है किसी के पास, क्योंकि मान लिया एसडीएम साहब के पास है जी, पहले भी रही है, उसको पेन होती है, उसको ये भी डर रहता है अभी किसान आपको घेरेंगे,
वो अपनी ड्यूटी से उन चीफ इंजीनियर आके मीटिंग भी लेता है, वेरीफाई भी करता है और अंदर जाके काम भी देखता है। हाँ, वो जितनी भी सिस्टम है आज और जो टाइम है मिल का, ऐसे नहीं कि भाई ये कह दिया हो गया, सरकार ने तो पहले भी दिया था टाइम। इस मिल में मेंटेनेंस में कम से कम 3.5 महीने का टाइम है, जो सही तरीके से खोल के और फिर दोबारा तैयार करा जाए, क्योंकि हर चीज में टाइम लगे। ये नहीं बात अगर रोटी व न्यू करीर नहीं होगी, थोड़ा टाइम पकड़ने में तो लगेगा। ऐसी हालात मिल में आज से पहले आज हो जाएगी तो मैंने नहीं पता, लेकिन आज से पहले कुछ नहीं। और उसके बावजूद नहीं, हम मंत्री से भी मिल ली, एमडी से भी मिल ली। एमडी से जमीले हमारे एसडीएम साहब भी जब नए नए आए थे, इन्होंने चार्ज भी गया था और उन एमडी साहब बड़े अच्छे आदमी थे, मैं बदल दिए। उन्होंने इनके हमारे ही सामने कम से कम मेरे ख्याल 15 मिनट बात करी होगी। इन्होंने कह दिया था, मेरे को मिल के बारे में ज्ञान नहीं, लेकिन उन्होंने सारी बात समझाई थी। ये भी कहा था 4 दिन एसडीएम साहब मेंटेनेंस का बड़ा सीरियस काम है, आप ड्यूटी दो। हम एमडी साहब के साथ ही बैठे थे जी, और हालात या हुए कम से कम 1.25 महीने की बात हुई थी। आज तक जैसे हम छोड़ गए थे वैसे ही काम है। कहने को तो कुछ कहे जाए, फॉर्मेलिटी सब करेंगे। और जितने भी यहाँ चाहे वो प्राइवेट लग रहा चाहे सरकारी है, कोई भी अपनी जिम्मेवारी नहीं लेगा, कोई सब फॉर्मेलिटी नहीं कहेंगे ना जी, चल तो रहा काम किसी से पूछ। लेकिन हालात क्या है, वह असलियत में प्रैक्टिकल काम नहीं चल रहा। ठीक है प्रधान जी, अब देखो मेरी डी साहब से बात हुई, आपके सामने हुई है, और मैं पर्सनल भी खुद भी जितने ज़्यादा एफर्ट्स होंगे वो लगा के, ताकि लगातार बात करके कि क्या स्थिति है क्या नहीं है, तो 1 या 2 दिन के अंदर हम इनका ऑर्डर हम करवाएंगे। क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर तो चांस ही रहते हैं कि एसडीएम के पास है, आप तो शुरू से यही रहते हैं, या तो मेरे पास ही आएंगे या फिर कोई नया अधिकारी आएगा। तो मैं खुद इस चीज़ को फॉलो अप करूँगा। और ये तो देखो हमारे लिए ही, यदि मान लिया आप कोई ठीक से मेंटेनेंस नहीं होगी तो बाद में दिक्कत आएगी। तो हम खुद चाहते हैं, सरकार खुद चाहती है कि जल्दी से जल्दी हो, तो ठीक है। तो इसमें ज़्यादा उसमें कोई दिक्कत नहीं, मेरी खुद की टेंशन है यहाँ अधिकारी हो, क्योंकि मेरा ज्यूरिडिक्शन का एरिया है, मेरा जो ज्यूरिडिक्शन है उसमें इस तरह की कोई दिक्कत ना आए किसान को, तो मेरी जिम्मेवारी। मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट एक और करूँ जी, आप ज़्यादा लंबा क्योंकि पता क्या है एसडीएम साहब, 1 घंटा भी आज ऐसा निकल रहा है, ऐसा 2 दिन, 1 घंटा भी अगर 1 घंटा भी लेट है इसका मतलब 2 दिन है। क्योंकि सीजन के जो सीजन है ना, असली महीने में चालू होना चाहिए जो मिल, वो बिल्कुल नज़दीक है। नहीं बिल्कुल, मैं आपकी मांग को जायज़ ठहरा रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि भाई आप नाजायज़ हो या कोई आप गलत बात के लिए जोर दे रहे हो। बिल्कुल जायज़ बात है आपकी, और ये समय पर होना भी चाहिए। जो काम आपने कहा मेंटेनेंस के बगैर मिल नहीं चल पाएगा। और मैं यही आश्वासन आपको दे पाऊँगा कि जैसे मैंने डी साहब से बात की है, तो उन्होंने यही कहा है कि भाई 1-2 दिन के अंदर हम इसका जो ऑर्डर है वो करवा देंगे, ठीक है ना। और इस बात को आपको मान भी लेनी चाहिए। चलो 1 मिनट जी, हम भी कर लें बात थोड़ी। एसडीएम साहब जी, मैं जो है वहाँ कोई खरीदार नहीं जी, हम कहते हैं जी हमारे को ना तो यहाँ के मिलर चाहिए। ये संद वाले जो है ना, आए बार इनकी यही है, ये 1600-1700 आज वही कल जो जीरी 2000 से ऊपर बिक रही थी, आज 200 रुपये का माइनस आ गई। इन्होंने कल मीटिंग करी है, मैं तो सीधा आरोप लगा रहा हूँ जी, पैसा चढ़ गया, पता नहीं किसके पास चढ़ा। भ्रष्ट आदमी है जो हमारे को अपना किसानों को खराब कर रहा है। और हम कहते हैं कि देखो अभी से उनको तुरंत आप हमारे यहाँ जिम्मेवार अधिकारी हो, आपसे हमारी बात हुई थी, आपने अभी भी कहा कि मैं जो बात करता हूँ उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो मैं कहता हूँ कि तुरंत प्रभाव से वो मिलर्स को जो है यहाँ पर मंजूरी दी जाए, उनको बुलाया जाए, नहीं तो वहाँ मंडी में भी वो DFSC से मैं बात कर रहा हूँ, बड़ा भारी लॉस, बात कर लेता हूँ DFSC, बड़ा भारी लॉस है जी, वो भी बड़ा भारी लॉस है। 200 रुपये क्विंटल, 2000 से प्लस थी, आज 1800 रुपये आ गई। उसको बुला दो जी, हम मिलर के बिना मैं अभी जा रहा हूँ। 2 दिन का टाइम दे दिया। 2 दिन नहीं, मिल में जो अफसर हैं जी, आज मिल में जो अफसर हैं वो मजबूरी महसूस कर रहे थे कि ना तो हमारे पास पैसा है ना हमारे पास स्पेयर पार्ट है। अब प्रधान जी कहते हैं 5 स्पेयर पार्ट लगने, 2 वाले 3 है नहीं, 2 भी नहीं पड़े हैं। ठीक है, वो बात मान ली आपकी बिल्कुल। ऐसा 1 या 2 दिन में इसका हम मालिक हो यहाँ पे। अगर देखो हम अभी जा रहे हैं मंडी में, देखो वहाँ किसान इकट्ठे हो रहे, हमारे कोई बार फोन आ रहे, रात की आ रहे थे। मैंने सोचा मैं चलो 1 बजे तक देखते हैं क्या बात है मंडी में। लेकिन अभी हम जा रहे हैं बुनियादी करवाएंगे मंडी में, कोई भी एक दाना खरीद कर नहीं होगा। मंडी पहले भरी पड़ी है, हम और फिर दिक्कत आवेगी, बाहर ट्रॉली खड़ी होगी, जाम लगेगा, बुरा हाल होगा। आपने देखा होगा कल तो बिना वैसे ही इतनी ट्रैफिक हो रही है, तो 2 दिन तो जाम है।
बहुत बढ़िया सुनो 2 दिन की कह रहे हो बात मैं अभी चलो ठीक है जी मेरी एक रिक्वेस्ट है बल्कि 2 दिन नहीं आप कल 12 बजे तक इसमें प्रयास करो। बड़ी मेहरबानी मैं तो मेरे हाथ की बात हो मैं तो अभी कर दूँ। चलो ठीक है ना ऐसी नहीं बात आपकी भी हाथ की बात मैं तो कोशिश कर सकता हूँ मैं तो आज की कोशिश करूंगा। देखिए क्या क्या हालात बताओगे आप आगे? 2 दिन कह रहे हैं ना। हाँ 2 दिन वास्ते अपना एसडीएम साहब ਨੂੰ टाइम देते जिम्मेवार अफसर ने कर देने के काम। मैं चलो एसडीएम साहब 2 दिन मांग रहे मेरी रिक्वेस्ट करें मगर चलिए 1.5 दिन में करा दो आप सीधी सी बात। कल तक करवा दो। मैं तो कह रहा हूँ मैं तो आज शाम तक की कोशिश करूंगा। ठीक है जी, ठीक है। वो देखो सरकार के लेवल की बात है। ठीक है सरकार के ऊपर चंडीगढ़ तक फाइल जाती है। हाँ जी ठीक है ना तो इसमें फाइल एक बताऊं जी एसडीएम साहब हमने मेरी सरकार देख ली जय में काम कराना चाहे नहीं अरीब उनके दिल में जे इब्बे देना ई बाजे का चार जमा नहीं बार लगती वहाँ तो आपने भी कहीं नहीं पढ़े बात ये हमने भी सुननी पड़े। चलो आप सारी बातें 2 दिन ठीक है जी कोई नहीं ठीक है ओके जी चलो जी कि एसडीएम साहब के आश्वासन पर जो है सर क्या आश्वासन आपके द्वारा दिया गया क्या समस्या थी? देखिए आज किसानों द्वारा जो शुगर मिल फफड़ाना है उसकी ठीक से मेंटेनेंस और अधिकारियों की जो संख्या है वो कम है उसके विरोध में यहाँ जाम लगाया था। तो अभी यही आश्वासन दिया कि 1-2 दिन में जो जितने भी अधिकारी हैं उनके यहाँ ऑर्डर हो जाएंगे ताकि उसका काम ठीक से शुरू हो जाए। मिल यदि देरी से चलेगा तो किसानों को कहीं ना कहीं नुकसान है। हाँ देखिए देरी से चलेगा तो ये है कि किसानों का तो समय पे गन्ना मिल में जाना चाहिए वो नहीं जा पाएगा। 2 दिन का समय दिया गया सर। 2 दिन हाँ 2 दिन के लिए किसानों के द्वारा मिलर की भी समस्या रखी गई है सर। जो बाहर से मिलर आए हुए तो उनको बंद कर दिया गया असल मंडी में। तो इसके बारे में क्या? वो अभी एक बार डीएफएससी से ऑफिस में जाके बात की जाएगी क्या कारण है क्या कारण रहा तो उस समस्या को भी समाधान कर दिया जाएगा। देख सकते हैं कि एसडीएम महोदय असंध ने आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर जो है जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। जो सर्विस है वो यहाँ जल्द से जल्द जो है शुरू कर दी जाएगी। आप बने रहिए असंध हलचल हरियाणा के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को आप शेयर भी करें। काफ़ी लंबा चौड़ा ये जाम हो गया था। और नेताजी क्या कहा एसडीएम साहब ने? देखिए आज एसडीएम साहब ने 2 दिन का आश्वासन दिया जी। एसडीएम साहब ने आज 2 दिन का आश्वासन दिया। किसानों ने जाम खोल दिया। 2 दिन का इंतजार करेंगे उसके बाद नहीं फिर जाम लगाया जाएगा। भाई तस्वीरें देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो जाम है वो यहाँ खुल चुका है। गाड़ियाँ शुरू हो चुकी हैं और एसडीएम महोदय के आश्वासन के बाद ये तस्वीरें कि जल्द से जल्द जो है 2 दिन के अंदर जो है सारी कार्रवाई यहाँ शुरू कर दी जाएगी। बने रहिएगा असंध हलचल हरियाणा के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा आप इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। बहुत लंबा चौड़ा ये जाम यहाँ लग चुका था तो बने रहें और जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। फिर बताना चाहूँगा कि ये जो जाम लगा था गांव जयसिंहपुरा में शुगर मिल को लेकर के कि शुगर मिल की जो रिपेयरिंग है वो भी शुरू नहीं हुई थी। कहीं ना कहीं किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ करना पड़ रहा था कि यदि शुगर मिल की जो रिपेयर है वो शुरू नहीं होती है तो किसानों को बहुत बड़ी समस्या यहाँ हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरों को शेयर करें और बने रहें असंध हलचल हरियाणा के साथ। और अभी सभी प्रशासनिक अधिकारी एसएचओ थाना असंध और नायब तहसीलदार रमेश जी और एसडीएम महोदय यहाँ से जाते हुए शेयर जरूर करें। बने रहें असंध हलचल हरियाणा के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।